हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप एग्जाम वॉरियर्स में। और मैं आज आप लोगों को जनवरी 2022 के पूरे महीने के 3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा और सिर्फ वही प्रश्न को बताऊंगा जो कि 100% एग्जाम में पूछी जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह वीडियो एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूँ कि अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन जानते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ किसे बनाया गया है। आप लोग जानते हैं कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ की नियुक्ति हुई है और उनका नाम है VK त्रिपाठी। साथ ही साथ आप लोग ये भी जानते हैं कि रेलवे जो है उसके रेलवे बोर्ड है या रेलवे मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल को रेलवे मंत्री बनाया गया है और अध्यक्ष कौन है, VK त्रिपाठी। कभी कभी VK न दे के विनोद कुमार त्रिपाठी भी दे देगा, तो इससे आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है। VK मतलब विनोद कुमार त्रिपाठी ही होता है। साथ ही साथ एक आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ था वह 1905 ईस्वी में किया गया था और किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था, तो रॉबर्टसन आयोग के सिफारिश पर किया गया था। ये भी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021 का साहित्य का अकादमी पुरस्कार हिंदी में किसे मिलेगा। लिख लीजिए, 110% ये क्वेश्चन है पूछेगी। इससे पहले 2020 में हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार अनामिका जी को मिला था टोकरी में दिगंत पुस्तक के लिए, जबकि 2021 में ये पुरस्कार जो है वह दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। इन्होंने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है अशोक सम्राट। इन्होंने क्या लिखा है, एक नाटक लिखा है जिसका नाम है अशोक सम्राट, उसके लिए दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ पूछता है, ये पूछता नहीं है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है। तो एक तो जो हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, वो 22 भाषा में दिया जाता है, प्लस 2 भाषा में और दिया जाता है, यानी कि कुल 24 भाषा में। वो 2 भाषा कौन कौन है, तो एक आपका राजस्थानी हो जाता है और एक अंग्रेजी हो जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अंग्रेजी में 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो नामित गोखल को मिला है। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, ये कितने भाषाओं में दी जाती है, 24 भाषाओं में दी जाती है। तो इतना बात आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन क्या याद रख लेना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको जो है 23 भाषाओं में दिया जाता है, 22 जो हमारे संविधान में वर्णन है और प्लस 1 अंग्रेजी में दिया जाता है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली पेपरलेस अदालत किस राज्य का अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग जानते हैं कि जो प्रथम बार होता है वो तो और क्वेश्चन पूछी जाती है। तो देश की पहली पेपरलेस अदालत बना केरल। अब इससे रिलेटेड एक और बात याद क्या रख लेना है कि देश की प्रथम राज्य या प्रथम राज्य सरकार कौन बना है, किस देश की प्रथम राज्य कौन बना है जहां पेपरलेस सरकार है, तो वो हिमाचल प्रदेश बना है। साथ ही साथ एक और बात याद रखना है कि देश का पहला खेल यूनिवर्सिटी किस राज्य में बना है, तो उसका नाम है मिजोरम। अब इसको रिलेट हम करवा देते हैं ताकि याद रहे। कुछ क्वेश्चन आपको ट्रिक के माध्यम से रिलेट कराई जाएगी। जैसे देश की पहली खेल यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है, मिजोरम में। अब का युग क्या है, पढ़ने का है। यदि आज के बच्चे लोग पढ़ते नहीं हैं, खेलते हैं, तो उनकी जो माँ है वह जोर जोर से मारती है, इसलिए खेल यूनिवर्सिटी कहाँ बना है, मिजोरम में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये एग्जाम में 100% प्रश्न पूछी जाएगी। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली भारतीय महिला बनी जहानवी डोंगली। कौन बनी है, जहानवी डोंगली। एक नासा का कार्यक्रम था वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम, उसको ये पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जहानवी डोंगती। है कहाँ की है, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कभी कभी इनका राज्य का नाम भी पूछा जाता है। अभी आप लोग हाल ही में जानते हैं कि भारत की दूसरी महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन बनी है, तो वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला कौन बनी है और वह किस राज्य की रहने वाली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आप लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, अशोक कुमार बने हैं। और एक याद रखना है कि गंगा डॉल्फिन, जो गंगा डॉल्फिन केंद्र है, स्वच्छ गंगा डॉल्फिन केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, डॉल्फिन केंद्र का, तो आपको पटना में किया गया है। एक डुगोंग संरक्षण केंद्र, डुगोंग जिसको समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है, वो डुगोंग संरक्षण केंद्र का निर्माण तमिलनाडु में किया गया है। तो ये भी बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो ये बनी है अलका मित्तल। ये क्वेश्चन 100% पूछी जाएगी। कौन बनी है ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष, अलका मित्तल। ओएनजीसी ऑल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, देहरादून में है। ये क्वेश्चन पूछा जा जाता है क्योंकि ये स्पेशल है। अधिकतर आपका महारत्न कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वह दिल्ली में मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, लेकिन ओएनजीसी की जो हेडक्वार्टर है वो अलग हटकर है देहरादून में, और ये क्वेश्चन पूछी जाती है। अब हम आइए महारत्न कंपनी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको महारत्न कंपनी के बारे में बताते हैं कि भारत में महारत्न कंपनी का दर्जा देने का शुरुआत 2009 से शुरू हुआ था, और वर्तमान में भारत में कुल 11 महारत्न कंपनी है। पूछा जाएगा भी कि भारत का नवीनतम 11वां महारत्न कंपनी कौन है, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जिसका स्थापना 1984 में किया गया था। तो ये भी बात याद रखना है। जबकि 10वां कौन था, तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनटीपीसी में कि 10वां कौन था, तो 11वां भी पूछा जाएगा। और यह भी पूछा जाएगा कि वर्तमान में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं। तो इतना बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकेली दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंती महिला बनी। लिख लो, छपेगा 110% ये क्वेश्चन छपेगी। अकेली दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतवंती महिला बनी हरप्रीत चंडी। ये बहुत ही बड़ा कारनामा करी और ये भारत की पहली महिला बनी जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली महिला बनी। इससे पहले आप लोग जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो रॉबर्ट पियरी थे। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एमंड सेन थे। तो ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि ई गवर्नेंस, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया है। तो 24वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो गवर्नेंस होता है, जो शासन होता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए यह ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ जो है वह हैदराबाद में किया गया। किसके लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को मजबूती प्रदान करने के लिए यह सम्मेलन आपको हैदराबाद में शुरू हुआ है। अब गवर्नेंस आया है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आप लोगों को बता देते हैं, फियरलेस गवर्नेंस। एक बुक है जिसके लेखक हमारे प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी हैं। कौन है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हमारी प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी हैं। तो ये भी बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है। देखिए आजकल कंप्यूटर क्वेश्चन का भी मांग एग्जाम में बढ़ गया है। रेलवे तो 1 से 2 क्वेश्चन भी दे देता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन है, तो रुद्र है। इसको किसने बनाया है, तो सी डैक कंपनी। इस सी डैक कंपनी का क्या हो जाता है, कंप्यूटर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। क्या है, कंप्यूटर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और इसका जो ये सीडैक कंपनी कहाँ है, तो ये आपको पुणे में पड़ता है। तो ये भी बातें याद रखना है। यही सीडैक कंपनी जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था परम 8000, उसका निर्माण सीडैक कंपनी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड अभियान का संबंध किससे है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ब्रांड अभियान का संबंध किससे है, आप लोग जैसे सुन रहे हैं कि ब्रांड क्या है, किसी चीज को निर्यात करने के लिए, आयात करने के लिए। लेकिन ये ब्रांड अभियान का संबंध किससे है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। किससे है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ताकि भारत में जो इम्पोर्ट हो वह बहुत ही इसको मजबूती प्रदान कर सके। एक्सपोर्ट को मजबूती प्रदान करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। अब इससे संबंधित एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है जिसका नाम है पिंक प्रोटेक्शन अभियान। ये पिंक प्रोटेक्शन अभियान का शुभारंभ केरल सरकार में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है।
एक बहुत ही अलग हट की योजना है जो कि आपको एनटीपीसी में भी पूछा गया और अभी हाल ही में जो जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया कि रोशनी योजना का संबंध किससे है। तो रोशनी योजना का संबंध है अल्पसंख्यक या अनुसूचित जो जाति है उन लोगों को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो रोशनी योजना का शुभारंभ किया गया है। अब कभी कभी पूछ देगा कि ब्रांड अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, तो यह निर्यात किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत। तो ब्रांड अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो आपको वाणिज्य मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपल टॉय नाम क्या है इसका, कोपल टॉय नाम याद रखिएगा। क्लस्टर, देश का पहला टॉय क्लस्टर बना है, कहाँ बना है, तो हरियाणा में बना है। क्या, कोपल टॉय क्लस्टर। तो जानते हैं देश का पहला टॉय क्लस्टर है, मतलब यहाँ खिलौना का निर्माण किया जाएगा। क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ अधिक से अधिक मजदूर काम कर सके, बेरोजगारी को कम करने के लिए लकड़ी का एक बहुत ही बड़ा क्लस्टर का निर्माण किया गया है लकड़ी के खिलौना बनाने के लिए, जिसका नाम है कोपल टॉय क्लस्टर, और यह हरियाणा में शुरू किया गया और यह भारत का पहला है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन क्या याद रखना है कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम, आप लोग तो पैसा वाला एटीएम सुने होंगे, लेकिन यह ग्रेन एटीएम है, मतलब एक ऐसा एटीएम बनाया गया है जिससे अनाज निकलेगी, गेहूं चना दाल ये सब निकलेगी, और इसका निर्माण जो है वह हरियाणा में किया गया है, ये भी बात याद रखना है। तो इस तरह से करके हम तीन पार्ट में आपको जनवरी 2022 के पूरा करंट अफेयर जो कि 100% एग्जाम में इसी में से छपेगी, बहुत ही कम समय में आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।